गहरे नीले समुद्र के नीचे खतरनाक शार्क गिरोह उस दिन फिर से शिकार कर रहा था। गिरोह इतना डरावना था कि जब भी वे अपना मुंह खोलते मछलियों के झुंड बिखर जाते। लेकिन एक विशाल समुद्री मीनार के अंदर छिपी पीली मछली उनसे बचते घूम रही थी। यहाँ देखो, हमें बहुत अच्छा भोजन मिला है। चलो हम इसे खाते हैं। शार्क गिरोह पीली मछली को खाने ही वाला था, लेकिन तभी उन्होंने एक बड़ी मछली को ऊपर तैरते हुए देखा। देखो देखो, वो मछली बड़ी है, चलो उसे खाते हैं। हालांकि खतरनाक गिरोह को बहुत देर से एहसास हुआ कि वे जिस बड़ी मछली को खाना चाहते थे वो वास्तव में एक खिलौना मछली थी, एक मछुआरे के हुक के सिरे पर लटकी हुई। मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है। मेरी नाक में बहुत चोट लगी है। जब वे खिलौना मछली में व्यस्त थे, पीली मछली बच निकली और उनके द्वारा खाए जाने से बच गई। तुम्हारी वजह से हमने दोपहर का भोजन खो दिया। सुंदर समुद्र केवल शार्क का झुंड नहीं था, वो विशाल और रंगीन, प्यारी और खुशहाल मछलियों के परिवारों से भरा हुआ था। चलो बच्चों, अंदर आने का समय हो गया। लेकिन माँ, देखो बच्चों, मुझे कुछ खाने के लिए लेने जाना है और मेरे बाहर रहने तक तुम घर के अंदर रहोगे। माँ, हमें भी अपने साथ ले चलो ना, प्लीज। नहीं बेटा, ये बहुत खतरनाक होगा। बाहर बहुत शार्क घूम रहे हैं। चलो तुम सब अंदर आओ और अजनबियों से बिल्कुल भी बात मत करना। 3 लाल मछलियां अपने घर के अंदर चली गईं, जो असल में एक डूबा हुआ जहाज था। जिस शार्क गिरोह ने उन्हें देखा था, वे वहीं पर माँ मछली को पकड़ना चाहते थे। ओह, एक सुपर स्वादिष्ट माँ मछली, और इस बार ये कोई खिलौना नहीं है। बड़े शार्क ने अचानक अपने दोस्तों को रोका जो हमला करना चाहते थे। रुक जाओ, एक मछली खाने के बजाय हम उस डूबे हुए जहाज के अंदर छिपी तीनों मछलियों को क्यों नहीं खाते? क्या कहते हो? बहुत चालाक है बॉस। चलो तीनों को खाते हैं। इतनी जल्दी नहीं, हम इन मछलियों पर तुरंत हमला नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम इन विशाल शरीरों के साथ उनके छोटे से घर में प्रवेश करेंगे तो वो आसानी से बचकर भाग सकती हैं। हमें एक योजना बनानी होगी। कैसी योजना बॉस? तुम जाओ और एक शांत जगह पर इंतजार करो। योजना मुझ पर छोड़ दो। तो शार्क खुद को छिपाने के लिए लाल मूंगों के बीच भटकता रहा। उसने अपने आप को लाल रंग से ऐसे रंग लिया जैसे वो लाल मछली के परिवार का ही सदस्य हो। फिर उसने अपने खतरनाक पंखों को छिपाने के लिए एक नारंगी पैटर्न वाली काई को ढूंढा। उसने काई को अपनी पीठ पर फेंका और अपने नुकीले पंखों से ढक लिया। और फिर शार्क ने लाल मछली की पसंदीदा मांस कुकीज खरीदी। कोई भी मछली इन कुकीज को मना नहीं कर सकती है। शार्क तैरकर लाल मछली के घर की ओर बढ़ गया और अपनी नाक से दरवाजा खटखटाया। कौन है? मैं मॉस कुकीज बेचने वाली एक बूढ़ी लाल मछली हूँ। क्या तुम कुछ नहीं खरीदोगी? मॉस कुकीज। लाल मछलियाँ बच्चे थे और कुकीज को लेकर बहुत उत्साहित थे, इसलिए वे तुरंत बाहर आए कुछ खरीदने के लिए। रुको भाइयों, माँ ने हमें अजनबियों से बात करने से मना किया था। लाल मछली भाइयों में से एक ने दरवाजे के छोटे से छेद में से बाहर देखा। लेकिन वो कोई अजनबी नहीं है, वो हमारी ही तरह एक लाल मछली है। तो मछली भाई बहन बाहर चले गए। मैं तुम्हें अपने घर ले चलती हूँ। मेरे घर पर और भी कुकीज हैं। लाल मछलियाँ शार्क के पीछे चलने लगी।
जबकि शार्क चालाकी से सोच रहा था कि उन्हें कैसे खाए। अचानक एक मछली पकड़ने वाली छड़ी उसके ऊपर गिर गई, जिससे उसके पंखों को छुपाने वाली काई थोड़ी सी निकल गई। तभी लाल मछलियों ने महसूस किया कि वो शार्क है। उनमें से एक चट्टानों के पीछे छिप गया, दूसरा मूंगों के बीच और तीसरा पत्थर के नीचे छिप गया। पर शार्क ने उनमें से हर एक को ढूंढ लिया और तीनों को पकड़ लिया। तुम मेरे दोस्तों के साथ एक अच्छी दावत करोगे। उनमें से केवल एक शार्क से बचने में कामयाब रही और जल्दी से अपने घर की ओर तैर गई। इधर लाल मछली माँ बहुत डर गई थी जब उसने अपने बच्चों को घर के अंदर नहीं देखा। नहीं, नहीं, तुम कहाँ हो मेरे बच्चों? माँ मछली अपने बच्चों की तलाश में दूर जाने वाली थी, लेकिन तभी उसने अपने बच्चे को हड़बड़ी में तैर कर आते देखा। माँ, शार्क मेरे भाइयों को कहीं लेकर चला गया है। मुझे पता है वो कहाँ है। चलो उन्हें बचाने। माँ मछली ने बुद्धिमानी से विशाल व्हेल विली से मदद लेने का फैसला किया और फिर वे तीनों एक साथ तैरकर उस जगह पहुंचे जहां शार्क गिरोह था। शार्क गिरोह अपना मछली खाना खाने ही वाला था कि वो ये देखकर हैरान रह गए कि उनके पास सिर्फ 2 मछलियां हैं। लेकिन यहाँ तो सिर्फ 2 लाल मछलियाँ हैं बॉस। हाँ? क्या? कैसे? मुझे लगता है कि आप उनमें से एक को भूल गए होंगे बॉस। हाँ, वो मैं ही थी जो बच निकली। क्या? तभी शार्क गिरोह ने बड़ी व्हेल विली को देखा और वे बहुत डरे हुए थे। इस तरह दोनों छोटी लाल मछलियां बच गईं। विली ने तुरंत अपना मुंह खोला और तीनों शार्क को पकड़ लिया। बचाओ, कोई बचाओ। नहीं। क्या तुम फिर से छोटी लाल मछलियों को खाने की कोशिश करोगे? नहीं, हम वादा करते हैं। तो लाल मछलियाँ सुरक्षित घर वापस लौट सकती हैं। हाँ, वे जा सकते हैं। हाँ, वो जा सकते हैं। हमें यहाँ से बाहर निकालो। तो लाल मछली परिवार सुरक्षित घर लौट आया और तब से तीनों छोटी लाल मछलियाँ समझ गईं कि अपनी माँ की आज्ञा मानने का मतलब क्या होता है और इसलिए वे सुरक्षित रहीं अपने सुंदर समुद्री घर में। एक समय की बात है, जंगल में एक छोटे से घर में मदर गोट और उनकी प्यारी लिटिल गोट्स मौज मस्ती से रहा करते थे। लिटिल गोट्स बहुत प्यारे लगते थे, खिलौनों जैसे। सभी माँओं की तरह मदर गोट अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। वो सभी जंगली जानवरों से उनकी रक्षा करती थी। एक दिन खाना ढूंढने के लिए बाहर जाने से पहले उन्होंने लिटिल गोट्स को पास बुलाया और बोली, मेरे प्यारे बच्चों, मैं जंगल में जा रही हूँ। किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। अगर भेड़िया अंदर आ गया तो वो हम सबको खा जाएगा। वो भेष बदल बदल के तुम्हें ठगना चाहेगा। फिर हम उसे पहचानेंगे कैसे? भेड़िए की आवाज रूखी है और मेरी आवाज मीठी सी है। रूखी और मोटी आवाज है, समझ जाना वही है। ये बोल के निकलते समय मदर गोट को कुछ और याद आया। वो मुड़ के बोली, एक और बात, भेड़िए के पैर काले हैं और मेरे सफेद, तो पैर देख के भी पहचान जाना। चिंता मत करो माँ, हम संभाल लेंगे। मम्मी, वी लव यू। मदर गोट ने अपने सभी बच्चों को एक एक करके चूमा और फिर जंगल की ओर चल पड़ी। भेड़िया सब कुछ देख रहा था। मदर गोट के जाने के बाद वो थोड़ा और रुका। फिर वो उनके घर पर पहुंच के दरवाजे पर नॉक करने लगा। कौन है वहाँ? मेरे प्यारे बच्चों, चलो दरवाजा खोलो।
देखो मम्मी तुम्हारे लिए खाना लेके आई है। पर लिटिल गोट्स ने भेड़िए की रूखी आवाज पहचान ली। दरवाजे के उस पार से वो चिल्लाए, तुम हमारी मम्मी नहीं हो। उनकी आवाज बहुत प्यारी और मीठी है। तुम हमें बुद्धू नहीं बना सकते भेड़िए। भेड़िए को बड़ा गुस्सा आया क्योंकि वो लिटिल गोट्स को ठग नहीं पाया, तो उसने एक चॉक का पीस खा लिया। अब उसकी आवाज थोड़ी मीठी हो गई थी। वो वापस उनके घर गया और दरवाजे पे नॉक किया। अब की बार भेड़िए ने अपनी मीठी आवाज में बात की। मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। मैं सबके लिए खाना लेके आई हूँ। इस बार इस मीठी आवाज को सुन के लिटिल गोट्स को लगा कि ये उनकी मम्मी की ही है। दरवाजा खोलने ही वाले थे कि उनमें से एक चिल्लाया, पहले दरवाजे के नीचे से पैर देखते हैं। जब उन्होंने देखा तो भेड़िए के काले पैर दिखे। सभी चिल्लाए, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। मम्मी के पैर तो काले नहीं हैं। उनके पैर सफेद हैं। तुम भेड़िए हो। अपना गुस्सा निगल के भेड़िया वहां से निकला। अब वो बेकरी गया। बेकर भेड़िए को देखकर चकित रह गया। मैं अभी शाकाहारी हो गया हूँ। अब से पेस्ट्री खाऊंगा। थोड़ा आटा दोगे? भेड़िया बेकरी से आटा लेके निकला। घर के पास उसने आटा अपने पैरों पर लगा दिया। अब उसके पैर सफेद हो गए। अब तीसरी बार चालाक भेड़िए ने दरवाजे पर नॉक किया। मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। मैं सबके लिए खाना लेके आई हूँ। पहले पैर दिखाओ तो मालूम पड़े कि मम्मी ही हो। भेड़िए ने उनको आटे से सने हुए अपने पैर दिखाए। जब लिटिल गोट्स ने सफेद पैर देखे, उन्होंने समझा कि उनकी माँ है और दरवाजा खोल दिया। फिर क्या, उनके सामने था भेड़िया। लिटिल गोट्स डरे, घबराए, चिल्लाने लगे। कहाँ भागोगे? मैं पकड़ ही लूंगा। एक बच्चा टेबल के नीचे छुपा, दूसरा बिस्तर में, तीसरा चिमनी के अंदर गया, चौथा किचन में जा छुपा, पांचवा अलमारी में जा बैठा, छठा पर्दे के पीछे और सातवां घड़ी के अंदर। पर भेड़िया चालाक था और सबको एक एक करके पकड़ लिया। रुको, इधर आओ। तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं मैं। रुको। सिर्फ घड़ी में छुपने वाले को वो पकड़ नहीं पाया। उसका पेट भर चुका था, इसलिए उसने सोचा नहीं और वहां से निकल गया। वहां एक बड़ा मैदान था जहां भेड़िया एक पेड़ के नीचे नाक बजा के सोने लगा। थोड़ी देर में मदर गोट घर पहुंची। दरवाजा खुला देख के समझ गई कि कुछ हुआ है और वो चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे। घर में आते ही वो घबरा गई। सारा फर्नीचर गिरा हुआ था, पर्दे फटे हुए थे, बिस्तर बिगड़ा हुआ था, तकिया और चादर यहाँ वहाँ पड़े थे। मदर गोट अपने बच्चों को कहीं नहीं ढूंढ पाई। एक एक करके नाम भी पुकारा पर नहीं मिला कोई। फिर सातवें बच्चे का नाम पुकारा तो एक आवाज आई, मैं घड़ी के अंदर हूँ मम्मी। मदर गोट तुरंत उस घड़ी तक पहुंची और वहां से अपने बच्चे को निकाल के गले लगाया। लिटिल गोट ने अपनी माँ को सारी कहानी बताई। भेड़िया आया था भेष बदल के, हमें लगा आप हो, वो मेरे सभी भाइयों को खा गया।
मदर गोट को बहुत बुरा लगा। वो बहुत रोई अपने बच्चे को लेकर। अपने सिर्फ एक बच्चे के साथ वो घर से बाहर निकली। तभी उनको भेड़िया सोया हुआ दिखा। उसकी नाक इतनी तेज बज रही थी कि पेड़ के पत्ते भी हिल रहे थे। मदर गोट ने भेड़िए को थोड़ी देर देखा। उसने देखा कि उसके पेट के अंदर कुछ हिल रहा था। हे भगवान, लगता है मेरे बच्चे उसके पेट के अंदर जिंदा है। उसने एक प्लान सोचा। घर से मेरे लिए एक सुई, धागा और कैंची लेके आओ। लिटिल गोट घर जाने लगा तो मदर गोट ने 6 बड़े पत्थर इकट्ठा किए। थोड़ी देर में लिटिल गोट सुई, धागा और कैंची लेके पहुंचा। मदर गोट ने भेड़िए का पेट काटा। उसे ऊपर ही अपना एक बच्चा दिखा और बाकी भी एक एक करके दिखने लगे। सभी सही सलामत थे। मदर गोट बेहद खुश हुई। सभी बच्चों ने मदर गोट को हग किया। मम्मी, मम्मी, we love you, we love you। सभी बहुत खुश थे। मेरे बच्चों, तुम सब ठीक हो ना? मदर गोट ने भेड़िए के अंदर सारे पत्थर डाल दिए। फिर उन्होंने उसके पेट को सुई धागे से सिल दिया। भेड़िया इतनी गहरी नींद में सो रहा था कि उसे कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। भेड़िया जब जागा, खड़ा हुआ, उसका पेट दर्द कर रहा था। उसे लगा कि कई सारे लिटिल गोट्स की वजह से दर्द हो रहा है। उसे बहुत प्यास लगी। वो नदी की ओर गया पानी पीने। चलते समय पेट में पत्थर टकराने लगे। पेट इतना भारी और भरा हुआ लग रहा है, जैसे मैंने पत्थर ही खाया हो। वो पानी पीने के लिए झुका। पत्थरों के वजन की वजह से वो नदी में गिर गया। बचाओ, कोई बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, बचाओ। वो बहुत चिल्लाया पर कोई नहीं आया। पत्थरों का वजन उसे पानी में नीचे ले गया। मदर गोट और लिटिल गोट्स ने जब ये देखा, वो नदी की तरफ गए। भेड़िया डूब गया, भेड़िया डूब गया, डूब गया। सभी मिलके झूमने लगे। उस दिन से मदर गोट और उनके 7 लिटिल गोट्स की जिंदगी अपने घर में मौज मस्ती से बीती। एक बार की बात है, एक किसान परिवार के खेत में एक भूखा भेड़िया भेड़ के बच्चे को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। इधर आओ, इधर आओ, चिक चिक चिक। यहाँ आओ नन्हे बच्चों। जल्दी आओ, आओ 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 आओ, जल्दी आओ। लेकिन जैसे ही वो पास आया, चरवाहे ने भेड़िए को देखा और अपने कुत्ते सुल्तान को सतर्क कर दिया। सुल्तान, तुम क्या कर रहे हो? जाके मेमनों को बचाओ। लेकिन सुल्तान बहुत बूढ़ा कुत्ता था, जबकि चरवाहा उससे ज्यादा तेज था। सुल्तान के वहां पहुंचने से पहले चरवाहे ने भेड़िए से उसे बचा लिया। अगली सुबह जब किसान दंपत्ति सुल्तान की उम्र के बारे में बातें कर रहे थे, तो भेड़िया, जिसकी आंखें अभी भी मेमनों पर थी, उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगा। हाँ, ये सब ऐसे और नहीं चल सकता। सुल्तान को पूरे घर की रक्षा करनी चाहिए, पर वो तो मेमनों को भी नहीं बचा पा रहा। आप सही कह रहे हैं, लेकिन सुल्तान को घर से निकाल देना चाहिए, क्योंकि अगर हमने मेमनों को खो दिया तो हमारी रोजी रोटी चली जाएगी। बूढ़ा सुल्तान उनकी बातें सुनकर बहुत परेशान हो गया। ये सब देखकर भेड़िए को एक चालाकी सूझी। ए तुम बूढ़े कुत्ते, वफ वफ। शांत हो जाओ। मैं यहाँ मेमनों के लिए नहीं आया हूँ। इस बार
मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। वफ, क्या क्या तुम मुझे खाना चाहते हो? मेरा दिन बद से बदतर होता जा रहा है। नहीं, तुम्हारे मालिक तुम्हें घर से बाहर निकालने वाले हैं, पर मेरे पास एक तरकीब है जिससे उनकी नजरों में तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी। असहाय सुल्तान भेड़िए के विचार के बारे में जानने के लिए उत्सुक था। कल जब तुम मेमनों को चराने लाओगे तो उन्हें अकेला छोड़ देना। मैं उनमें से एक मेमने को अगवा कर लूंगा और उसके बाद तुम। क्या? बिल्कुल नहीं। अरे रुको रुको रुको, पहले सुन तो लो। तो मैं उन्हें अगवा करने का बस नाटक करूंगा और तुम्हें चुपके से लाकर वापस दे दूंगा। उसके बाद तुम उसे अपने मालिक के सामने ले जाकर हीरो बन सकते हो। सोचो इस बारे में। मैं तुम्हारा विश्वास कैसे करूं? बदले में तुम मुझे कुछ मुर्गियां लाकर दे सकते हो मेरा पेट भरने के लिए। सुल्तान ने भेड़िए का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अगली सुबह किसान परिवार हमेशा की तरह भेड़ों को चराने के लिए बाहर ले गया और थोड़ी देर बाद सुल्तान चला गया। क्या तुमने सुल्तान को कहीं देखा? नहीं, उसे कहीं आसपास ही होना चाहिए। मैं इस बूढ़े कुत्ते से तंग आ चुका हूँ। ज्यादा दूर नहीं, बूढ़े सुल्तान ने एक मेमने को दूर कोने में छिपा दिया। अपने बाकी भेड़ बकरियों से दूर होने के कारण मेमना डर गया और डर के मारे इधर उधर देखने लगा। अंत में चालाक भेड़िया अचानक उसके सामने झाड़ी के पीछे से प्रकट हुआ। इधर आओ नन्हे मेमने, इधर आओ। अब तुम मेरे हो, मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। भेड़िया भेड़ के बच्चे के पास पहुंचा, लेकिन कुछ ऐसा था जो उसने नहीं देखा। जैसे ही वो चला, वो एक गहरे गड्ढे में जा गिरा। ये क्या हो रहा है? मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, जल्दी। बूढ़े सुल्तान ने गड्ढे के ऊपर से भयभीत भेड़िए की ओर देखा। तुम्हें क्या लगा कि इस बूढ़े कुत्ते के पास दिमाग नहीं है? और क्या ये तुम जैसे भेड़िए की बातों में आ जाएगा? मैं हमेशा अपने मालिक के प्रति वफादार रहा हूँ और तुम्हारे लिए मैं ना तो मेमनों की और ना ही मुर्गियों की बलि दूंगा। सुल्तान ने भौंक कर अपने मालिकों को बुलाया। क्या बात है सुल्तान, शाबाश, बहुत बढ़िया। इस भेड़िए को पकड़कर तुमने हमारे सारे मेमनों को बचा लिया। बहुत अच्छे सुल्तान। सुल्तान, तुमने ये कैसे किया? अच्छा प्यारा कुत्ता। बेशक सुल्तान बहुत बूढ़ा कुत्ता था, लेकिन उसने भेड़िए को चकमा दिया। एक रात पहले उसने भेड़िए के लिए जाल बनाने के लिए एक गहरा गड्ढा खोदा और उसे पत्तियों से ढक दिया। और तब से सुल्तान का परिवार उसकी कद्र करने लगा और भेड़ों की मदद के लिए वो हांक नामक एक और पिल्ले को भी ले आए और सुल्तान ने उसे भी समझदारी के सभी तरीके सिखा दिए जो वो खुद जानता था और उसे अपनी तरह ही एक रक्षक और वफादार कुत्ता बनना सिखाया। चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा अपने मालिक के प्रति वफादार रहना। वफ वफ वफ।